बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले शाहिद मेतला ने जनरल बाजवा से मुलाकात की, कॉलम लिखा वो आप सब जानते हैं। लेकिन अब उन्होंने जो दूसरा हिस्सा जारी किया है वो वेबसाइट पर थोड़ी देर के लिए आया, बाद में मौजूद नहीं था, लेकिन हकीकत टीवी आपको बताने जा रहा है। ये इंतहाई अहम तरीन कॉलम है, इसमें सच और झूठ को मिलाकर बताया गया है और ये पूरा कॉलम समझने वाला है। जरा सुनते जाइएगा इसमें उन्होंने क्या बात की है। उन्होंने कहा जी, जनरल कमर बाजवा ने जवाब दिया कि उनसे मैंने जब पूछा कि शहबाज शरीफ क्या वजारत उज़्मा से इस्तीफा देने वाले थे, उन्होंने कहा जी हाँ, शहबाज शरीफ इस्तीफा देने वाले थे। आप सब जानते हैं कि उस वक्त अवाम निकल आई और प्रेशर बहुत ज्यादा आया, तो इन्होंने प्रेशर लिया। तो वो कह रहे हैं कि जी असल में शहबाज शरीफ ने कहा कि हम 4 से 6 हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। और उस वक्त आप जानते हैं कि अवाम खिलाफ हो गई, IMF की बहुत ज्यादा शराइत कड़ी थी और उस वक्त नवाज शरीफ चूंकि पहले ही नहीं चाह रहे थे, तो इस सूरत हाल में उन्होंने देखा अवाम की मकबूलियत आ गई। ये बातें यहाँ पर नहीं मेंशन, लेकिन हकीकत टीवी आपको बता रहा है। उन्होंने कहा कि असल में ये सारी सूरत हाल जब देखी तो फिर बाजवा ये कहता है कि 4 से 6 हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। और उन्होंने कहा जी मैं भी यही चाहता कि इंतखाबात तो अगली हुकूमत आ जाए, लेकिन ISI के लोगों की फजलुर रहमान से बात हुई और जरदारी से, वो दोनों चाहते थे कि हुकूमत 1.5 साल पूरी करे। बाजवा तो कह रहा था कि हम न्यूट्रल है, तो फिर वो किस सेंस में कह रहा है कि भाई बात हुई इदारे के लोगों की। उन्होंने कहा जी इसके अलावा 10 अप्रैल के बाद जनरल फैज ने मुझे कहा कि आप इलेक्शन करवा कर जाएं और इमरान खान से मुलाकात करें। उन्होंने कहा कि फिर सूरत हाल ये पैदा हुई कि शहबाज शरीफ इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए थे। शहबाज शरीफ लंदन चले गए और 19 मई को मलिक अहमद खान मेरे घर दोबारा आए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं, कल शहबाज शरीफ इस्तीफा देने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की इख्तितामी तकरीर लिखवा ली थी, 20 मई को इस्तीफा देना था। जब ये सूरत हाल हुई तो DG ISI जनरल नदीम अंजुम आ गए। उन्होंने कहा कि अगर कल शहबाज शरीफ इस्तीफा देते हैं तो फिर 25 मई को कतर में IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। उन्होंने कहा कि भाई शहबाज शरीफ 10 दिन बाद मुस्ताफ़ी हो। इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा जी हमें टाइम भी मिल जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि मलिक अहमद खान ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं, मैं बात नहीं कर सकता। फिर DG ISI जो हमारे करंट इस वक्त मौजूदा ISI के चीफ है, उन्होंने नवाज शरीफ से लंदन में बातचीत की और उनको मना लिया कि अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत को इस्तीफा नहीं देना। उन्होंने कहा जी उसके बाद फिर इमरान खान ने चूंकि लॉन्ग मार्च कर लिया, वो नाकाम हुआ, ये हुआ, सब कुछ हुआ, लिहाजा उसके बाद नून लीग ने फैसला कर लिया कि जी कोई इस्तीफा नहीं होगा, अब हमने लड़ाई करनी है। उन्होंने कहा 25 मार्च से पहले आप सब ने देखा मनाजिर पर DG ISI शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज खटक से बात की कि आपसे 10 दिन इंतजार कर लें, IMF के साथ डील हो जाए तो फिर इलेक्शन होगी। इमरान खान नहीं माने। अब इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस वक्त भी कॉल आ रही थी। उन्होंने कहा, सबने कहा, और वो कॉल DG ISI कर रहे थे कॉल, जब याद होगा आप सबने, वो बड़ी फेमस मनाजिर और स्क्रीन थी। जब मामला हुआ इमरान खान ने ऐलान कर दिया। फिर वो कहते हैं जी मैंने असल में कहा शाह महमूद कुरैशी और इन सब लोगों को, वो कहते हैं जी इमरान खान कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ इस्तीफे का ऐलान करें। और बाजवा ने कहा कि वो गुफ्तगू रिकॉर्ड की हुई है, यानी वो भी मेरे पास मौजूद है। तो एक बात तो बाजवा ने क्लियरली कर ली है कि जितनी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं मुल्क के अंदर, वो बाजवा ने एडमिट कर लिया कि हम लोग करते हैं। जी जो 25 मई को हुआ वो हमारे लोग उसमें शामिल नहीं थे, यानी कोई ऐसे लोग नहीं थे, वो सारा राना सनाउल्लाह ने खुद किया। उन्होंने कहा जी PTI इलेक्शन इसलिए जीती क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत हो गई थी, बहुत ज्यादा वो आगे चले गए थे और नून लीग ने गलत लोगों को टिकट दिया था। वो कहते थे बहुत सारे जो जज हैं वो इमरान खान के हामी हैं क्योंकि उनकी फैमिली के लोग PTI को पसंद करते हैं। ये जज इतने बुज़दिल होते हैं कि टिकटॉक से डरकर फैसले कर देते हैं। क्या जी ये असल में जज डरे हुए हैं और फैसले करते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो पिछले 3 दिन से पूरा पाकिस्तान चीख रहा है कि इस वक्त जस्टिस उमर अता बंदियाल नोटिस ले, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा, तो नोटिस तो कोई भी नहीं हुआ। तो बाजवा की ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक अजीबोगरीब बात उसने कही है। उसने कहा जी इमरान खान को बनी गाला केस में नाअहली से बचाया हमने। फैज ने आकर कहा कि जी इमरान खान के कागजात मुकम्मल नहीं है, तो इमरान खान के घर वाली जो 40 साल पुरानी रसीदें वो तो दस्तियाब नहीं है, बैंक बंद हो गए हैं। इमरान खान नाअहली से बच गए। तो इस सूरत हाल के अंदर हमने उनको बचा लिया साकिब निसार के साथ मिलकर, और बदले में जहांगीर तरीन को हमने नाअहल करवा दिया।
उन्होंने कहा कि जब हमजा शहबाज को वजीर आला बनाया तो मैंने शहबाज शरीफ को शदीद बेइज्जत किया कि तुम्हारा बेटा इतना निकम्मा है, तुम्हें कोई और बंदा नहीं मिला पूरी पार्टी के अंदर से। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ऐसे उनकी जितनी मर्जी बेइज्जती कर ले या उनसे सख्त बात कर ले, वो आगे से जवाब नहीं देते। मैंने कहा शहबाज शरीफ को कि हमजा शहबाज इंतहाई निकम्मा है, सलमान शहबाज तेज है, सलाहियत रखी है उसने, शहबाज शरीफ कमजोर वजीर आजम और इनसे हुकूमत नहीं चली, वज़रा इनकी बात नहीं सुनते, घास नहीं डालते, बड़े मियाँ आएंगे तो हालात बेहतर होंगे। यानी ये सूरत हाल है उनकी। नवाज शरीफ आज किसके साथ खड़े? बाजवा के साथ। फिर उसे पूछा कि सलमान शहबाज को आपने बाहर भेजा? कहते मैंने नहीं भेजा, असल में फैज से पूछा था तो उसने कहा जी मुझे भी कुछ नहीं पता, जबकि सुहेल वड़ाच करा चुके कि फैज ने बाहर भेजा। उन्होंने कहा फिर मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई, इमरान खान बड़े मुनाफिक है, उन्होंने मुझसे ऐसे बात की कि खत्म कर दे हुकूमत, फलाना कर दे, ये कर दे। तो मैंने उन्हें कहा जी मैं कैसी हुकूमत इनकी खत्म कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने आरिफ अलवी को अंदर से बुला लिया यानी ऐवान सदर में, और उनसे कहा ये देखिए बात करें। फिर इमरान खान की मेरे साथ तलख कलामी हुई, मैंने उनसे पूछा मुझे मीर जाफर कहते हैं, गद्दार कहते हैं और ये वो। उन्होंने कहा जी मैं आपको तो नहीं कहता। फिर इसके बाद बाजवा कहता है कि जी असल में मैंने इमरान खान को धमकी दी कि तुम प्ले बॉय हो, तुम्हारी वीडियोस भी हैं, यानी वो जो पहले से रही हैं मीडिया के अंदर 20-40 साल पुरानी, कि वो क्या है क्या नहीं। तो उस पर मैंने उन्हें धमकी दी कि तुम अपनी औकात में रहो, अपनी जुबान बंद रखो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब आप जरा देखिए ये सारे का सारा कॉलम जो है उसका लुबे लुबाब ये है कि बाजवा ने कहा कि ISI के चीफ जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ को हुकूमत तोड़ने से रोका, और उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ से कॉल करके उनसे रिक्वेस्ट की कि आपकी मेहरबानी है वो आप फलाने को ना बनने दें, यानी इतनी जल्दी इस्तीफा ना शहबाज शरीफ से लेने दें, हमें टाइम चाहिए ये वो। तो ISI के चीफ ने लंदन में नवाज शरीफ से बात की तो नवाज शरीफ ने उनकी बात मानी। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इसका मतलब है कि बाजवा ने ये बात कही, अपने इदारों पर इल्जाम लगाया है कि कोई भी न्यूट्रल नहीं था हम में से, हमने शरीफ खानदान को अकोमोडेट किया, शहबाज शरीफ को हम कहते रहे, सारा कुछ किया। यानी असल में वो ये बताना चाह रहा है कि जी असल में आज जो सूरत हाल है इमरान खान कह रहा था बाजवा इतना झूठा और मक्कार और फ्रॉडिया इंसान है कि आपसे ये कहानियां सुनाता है। यानी उसने, आप अंदाजा कीजिए, एक तरह PTI को इलेक्शन हरवा, अब तो ये कहता जी मैंने कुछ नहीं किया। इसने पूरा जोर लगा दिया था इलेक्शन हरवाने के लिए, और अब कहता जी वो तो असल में हमने कुछ किया नहीं इसलिए जीत गए। आप कितनी देर से कुछ करते रहे, वो अवाम निकल आई थी, और इलेक्शन आप इतने बड़े पैमाने पर धांधली तो कर नहीं सकते। लिहाजा इस सूरत हाल में आज बाजवा ने तराफ किया है कि भाई हम कोई न्यूट्रल नहीं थे, वो सब ड्रामा था, हम सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं मुदाखलत कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, मामलात कर रहे थे। लिहाजा इस सूरत हाल में अब बाजवा का काम क्या होता है? जब बाजवा का काम ये होता है कि मामलात खराब हो जाते तो अचानक से मंसूर या किसी को कॉल उसके थ्रू कहता जी तरदीद कर दो, मैंने तो ऐसा कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं। ये इस फ्रॉडिये बाजवे की औकात है। और अब आप अंदाजा कर ले कि उसने एडमिट कर लिया है कि हम न्यूट्रल कभी थे ही नहीं, ये सारी कहानी झूठी है, फ्रॉड है। और इससे बढ़कर बाजवा के ऊपर आप अंदाजा कर ले उसने अपने खिलाफ केस कर लिया है कि सारे सियासी फैसले जजों से ये वो सब कुछ वह करवाता था। और ये तो उसने नवाज शरीफ की नाहली खत्म करवाने के लिए कहा जी इमरान खान को सादिक अमीन मैंने ठहराया था, जहांगीर तरीन को मैंने फारिग किया था, क्योंकि जहांगीर तरीन अलीम खान तो बाजवा के राइट हैंड बने हुए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।